बच्चों, अगर आप लोग नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एनटीए ने एक लेटेस्ट अपडेट दे दिया है, एडवाइजरी इशू की है। और उसमें वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात की है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, यहां पर मैं दिखाऊं, ये नोटिस रिलीज की है। इस नोटिस के बारे में जानकारी काफी बच्चों को मिली होगी, वरना मैं भी एक एक करके बता दूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स की नोटिस आखिर पहले, यानी कि जनवरी के शुरुआती पहले हफ्ते में नोटिस इशू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बताता हूं। 2 मिनट आपके लगेंगे, जैसे आप समझ जाएं कि डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी हैं। ये देखिए, ये जो नीट 2026 का फॉर्म सबमिशन का एक्सपेक्टेड डेट है बेटा, वो रजिस्ट्रेशन शुरुआत होगा पहले हफ्ते, फरवरी के पहले हफ्ते से। 2025 में भी ऐसा हुआ था। करीब करीब एक महीना आपको मिलता है, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते तक आपको फॉर्म सबमिशन के लिए छूट दी जाएगी। फिर 2-3 दिन का विंडो ओपन किया जाता है, जिसे आप करेक्शन विंडो बोलते हैं। कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आप उसको कर लीजिए। तो ये 2026 का फॉर्म सबमिशन का शेड्यूल है। अब 2025 में क्या कांड हुआ था जिसको लेकर ये एहतियात बरत रहे हैं। 2025 में एनटीए ने क्या किया था कि अपार आईडी को ऐसा लग रहा था कि ये मैंडेटरी है, प्रोमिनेंट दे दिया था फॉर्म भरते वक्त कि अगर आपका अपार आईडी नहीं है, ऐसा बच्चों को लगा, तो फॉर्म आपका सबमिशन नहीं होगा। इससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इस कंफ्यूजन में क्या रहा, मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी कंफ्यूजन, यानी बच्चों को लगा मैंडेटरी है, कम्युनिकेशन का अभाव रहा एनटीए की तरफ से। और आधार मिसमैच इशू भी काफी रहे। जब बच्चे कराने गए कि हम भाई अपार आईडी को मैच करा लीजिए, तो बाद वो नहीं कर पा रहे थे। बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। लेकिन तब तक कांड हो चुका था। देखिए 2024 में आप देखें तो करीबन 24 लाख से ज्यादा फॉर्म सबमिशन हुए थे, और उम्मीद थी कि 2025 में ये फिगर बढ़ के 26 से 27 लाख बच्चों तक पहुंच जाएगी। लेकिन ड्यू टू दिस कंफ्यूजन ये ड्रॉप कर गई फिगर 22.76, यानी करीबन 1.5 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि जब भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है डॉक्यूमेंट को लेके, तो उसका इफेक्ट सब्सटेंशियल रहता है। ये यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप अगर सीरियस कैंडिडेट है तो आप यही चाहेंगे कि भाई कोई लफड़ा ना हो। उस लफड़े से बचने के लिए इसको समझ लीजिए आप। ये देखिए, ये एनटी की तरफ से पूरा नोटिस है जो आप देख पा रहे हैं। इस नोटिस को मैंने, ये 3 मेजर चीजें इन्होंने बोली हैं सर्टिफिकेट्स को लेके, वो मैंने अलग अलग कर दिया जिसे बड़ा बड़ा आपको दिखे। एक तो आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप एक जो वो जो सेंटर्स रहते हैं, एक तो इनकी वेबसाइट पे जाके करा सकते हैं, और सेवा केंद्र नहीं बने हुए हैं तो वहां पर सेवा केंद्र में भी जाकर आप अपने को अपडेट करा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अपडेशन के लिए आप देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है, आप करीबन 3 हफ्ते का वक्त पकड़ लीजिए। उससे पहले भी अपडेशन हो सकता है 15 दिन के अंदर, लेकिन 20-21 दिन लग जाते हैं। तो अगर किसी का अपडेशन नहीं है, नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, फोटोग्राफ का इशू है, या कुछ और है, या फोटोग्राफ काफी साल पहले की लगी है। मैंने अपने बेटे का भी अभी अपडेट कराया था, वो जेई का एग्जाम दे रहा है अभी, इसीलिए जिससे कि लफड़ा ना हो, अभी भर रहा है। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा कि भाई आपका कोई भी चीज अगर बहुत पुराना फोटो लगा है तो अपडेट करा लीजिए, 15-20 दिन में मिल जाएगा। और फॉर्म भरने की डेट आने वाली है फरवरी के पहले हफ्ते में, तो 1 महीने का विंडो है, आपका काम हो जाएगा, इसमें देर मत कीजिए। दूसरी, अगर किसी को डिसएबिलिटी वाला का कोटा जो रहता है उसका फायदा चाहिए, तो यूनिक जो आइडेंटिटी रहती है डिसेबिलिटी की, उसको अपडेट करा लीजिए। मतलब पुरानी वाली नहीं चलेगी। तो उसका फायदा लेने के लिए जो भी आपको मार्जिन्स मिलते हैं, छूट मिलती है, वो तभी मिल पाएगी जब अपडेटेड रहे। तीसरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओबीसी कैटेगरी में एग्जाम देते हैं, बाकी एससी एसटी में भी देते हैं, या जिनको भी जिस कैटेगरी का एडवांटेज लेना है, वो सर्टिफिकेट भी अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत पुराना लगा दिया तो दिक्कत हो जाए। तो 3 मेजर चीज इन्होंने बोली है अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो कि इस वाले, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है जिसको आपको दुरुस्त लगना है। बाकी चौथी चीज में बोला है कि भैया आप जो है, जो NEET.NTA.NIC.in है, उस पर अपडेटेड रहे, तो वो आप अपडेटेड रहते ही होंगे। वैसे मैंने बता भी दिया, और ऐसा ही होगा कि फरवरी के पहले हफ्ते से फॉर्म भरने का आएगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन
बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले साल इसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चाक चौबंद कर लीजिए और आराम से फॉर्म भरिए और अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीट फिजिक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।